हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं थर्ड चैप्टर मैथ का। और थर्ड चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और फिर उसके बाद तीसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब एनसीईआरटी के कोर्स से हट गया है, तो इसीलिए इस मेथड को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे तीन ही मेथड करेंगे। तीन मेथड में हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड करते हैं। ग्राफिकल मेथड के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया 2x + 3y = 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन हमें दी है 2x + y = 5। हम कोई भी दो इक्वेशंस ये ले ली हमने। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए बाय ग्राफिकल मेथड, हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से इसे कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब इक्वेशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें से एक वेरिएबल को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने 2x को यहीं पर रखा और हमने 3y को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसके साथ में x के साथ कोफिशिएंट है 2, तो इसको हम इसके अपॉन में ले आए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अपने इसमें कॉपी में 3 पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 पार्ट हो गए हमारे। इन 3 पार्ट्स में हम y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करते समय हमें ध्यान देना है कि वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हम सबसे पहले y = 0 पुट करते हैं। पुट y = 0, तो x = 7 - 3 × 0/2। तो हमने y की वैल्यू 0 डाल दी, तो हो गया 7 - 0/2, तो ये हो गया 7/2। अगर हम इस 7/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.5। अब दूसरा लेते हैं पुट y = हम 1 रख लेते हैं। x = 7 - 3 × 1/2, 7 - 3/2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4/2 = 2। तो हमारे पास में ये वैल्यू 2 आ गई। अब हम उसके बाद एक और वैल्यू लेते हैं। वैसे तो हम करने को 2 वैल्यूज से कर सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू लेने से हमारी जो लाइन है वो एक सीधी लाइन जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। अगर बाय द वे लाइन हमारी लीनियर नहीं रहती है, सीधी लाइन नहीं जाती है, तो इसका मतलब है हमने गलती की है। तो हम इसलिए 3 पॉइंट से लेके चलेंगे। पुट y = 2, x = 7 - 3 × 2/2, 7 - 6/2, तो ये 1/2 हो गया, = इसको करेंगे सॉल्व तो 0.5। अब हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशंस हैं 2x + y = 5, तो हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x + y = 5। तो यहाँ पर हम y को यहीं रखते हैं, 2x को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। y - 2x, हम करने को y को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें आसान पड़ेगा। और हमें ट्रांसफ़र करते समय एक बात क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर
छोटी इसका कोफिशिएंट छोटा हो इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे सॉल्व करने में हमें परेशानी कम होती है। तो हम उसी तरह से फिर 3 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू पहले 0 रख देते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 0, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, पुट x इक्वल टू 1 रख देते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y माइनस 5 इंटू 2, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इस तरह से हमें ये इनकी सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हम इनके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाते हैं तो हमारी जो x की वैल्यूज हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉक्स के लिए हमने इस तरह से ये टेबल बना ली। तो यहाँ पर ये x इधर y, सबसे पहले हम x की वैल्यूज रखेंगे, फिर y की वैल्यूज रखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज क्या क्या हैं। तो पहले हमारी y की वैल्यूज आई हैं, उसके बाद x की वैल्यू 3.5 टू 0.5। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यूज थी हमारी 3.5 टू 2 और उसके बाद 0.5। यहाँ पर y की वैल्यूज हमने क्या ली थी, y की वैल्यू 0, 1, 2, y की वैल्यूज हमने ली थी 0, 1, 2। अब हम इसी तरह से हम यहाँ पर टेबल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसके लिए टेबल बनाएंगे इसी तरह से। ये टेबल हुई हमारी x y। x की वैल्यू हमारी पहले ये है 0, 1, 2, 0, 1, 2। y की वैल्यू जो है 5, 3 एंड 1। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें या तो ग्राफ पेपर होना चाहिए। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पेपर में हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना सकते हैं। तो हम इसी पेपर में कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए। अगर स्केल नहीं है तो हाथों से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये x एक्सिस ले लिया और ये हमारा यहाँ पर हो गया y एक्सिस। यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट लगा लेते हैं। इनके बीच का जो गैप है इक्वल होना चाहिए। अगर तुम्हारे स्केल है पास में तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के तुम ये पॉइंट लगा सकते हो, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। तो हम यहाँ तक 5 तक ले लेते हैं। यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू आएंगी प्लस की आएंगी, ये 2, ये 3, ये 4 और उसके बाद ये 5। तो इस तरह से हमने ऊपर वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर वैल्यू लेंगे -1, -2, -3, -4 और ये -5 वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे x एक्सिस और यहाँ पर हम y एक्सिस। तो आधा पार्ट इसका एक्सिस का ये प्लस का है RHS में, और ये LHS में इधर का लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा नेगेटिव है। ये ऊपर पॉजिटिव है और ये नीचे नेगेटिव है। अब यहाँ से हम ये वैल्यूज़ लेते हैं। हमारी जो वैल्यूज़ हैं पहले है 3.5 एंड 0। तो हम यहाँ पे 3.5, 3 और 4 के बीच में होगा 3.5 यहाँ पर, और फिर 0। y को हमें 0 जाना है, ऊपर या नीचे, लेकिन 0 तो यहीं पर है तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब 2 और 1, हमारा 2 ये है और वैल्यू है हमारी प्लस की 1। ये वैल्यू जो हमारी 2 और 1, तो 2 हमारा ये हो गया। और फिर यहाँ से हम प्लस का 1 चलेंगे, ठीक है, प्लस का 1। तो यहाँ पर यहाँ से ऐसे करके ये क्रॉस डाल सकते हो
तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू है 0.5 और 2। देखो 0.5 और 2, तो 0.5 हमारा 0 और इसके बीच में होगा एक्स एक्सिस पर 0.5 और 2, तो इसके सीध में हम यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। ये देखो तीनों जो पॉइंट हैं एक लाइन पर है, तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन पर आए, इससे पता चलता है कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। अगर ये 2 पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे क्या होते हैं 2 पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट जो होंगे उन्हें तो हमें मिलाना पड़ेगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हैं, इसीलिए 3 पॉइंट जो जाएंगे तो कॉलिनियर हुए तीनों पॉइंट्स हमारे, तो इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। फिर अब दूसरी इक्वेशन के लिए 0 5 0 और ये 5 1 3 1 एंड 3 1 x का ये हो गया, y का 3 2 1 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब ये देखो तीनों पॉइंट्स हमारे एक लाइन में हैं या नहीं। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्सों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी लाइन यहाँ स्केल की वजह से टेढ़ी हो गई है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया, ठीक है ना, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो एक्स इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हमारा 2 पर आ रहा है तो एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर 1 पे आ रहा है तो y इक्वल टू 1। तो ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस थी उनके ये सॉल्यूशंस हो गए, तो ये हमारा आंसर है। तो आज की क्लास में ये हमारा ग्राफिकल मेथड हुआ, और अब हम अगली क्लास में आप फिर अगला मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है।